हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 2021 तक के पेपर को सॉल्व किया गया है। और आपको बता दें कि आपको समीक्षाधिकारी के पेपर में कुल हिंदी से जो है 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला आपका है विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य वर्तनी शुद्धि, तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा है तत्सम एवं तद्भव, पांचवा है विशेष एवं विशेषण और छठा है आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो अगर आप हिंदी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है एग्जाम में बहुत अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक विलोम शब्द से। फ्रेंड्स, आपको पूरी हिंदी जो है कवर कराई जाएगी, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ पे कुछ पॉइंट से देख लेते हैं कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय का मतलब कि एक ही कैटेगरी के होंगे। जैसे अगर कोई विलोम शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम जो होगा वो संज्ञा ही होगा। ठीक है, अगर कोई शब्द विशेषण है और इसका विलोम पूछा है तो उसका विलोम विशेषण ही होगा, और क्रिया है तो क्रिया ही होगा, और क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण ही होगा। समझ में आया? यानी कि जैसे आपका कोई शब्द संज्ञा है और उसका विलोम पूछा है तो संज्ञा ही उसका विलोम होगा। ठीक, क्रिया है तो क्रिया होगा, विशेषण है तो विशेषण होगा, और क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए शाकार का विलोम शब्द निराकार है, जो कि सजातीय है। ठीक, जन्म का विलोम मृत्यु है, ठीक इसके विपरीत है। और विलोम शब्द जहां भाषा को सहजता प्रदान करते हैं वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। ठीक, विलोम शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आपका पहला विलोम शब्द क्या होता है? एक उपसर्ग जोड़कर बनाया जा सकता है और एक प्रत्यय जोड़कर बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से उपसर्ग जोड़कर बनाए जा सकते हैं देख लेते हैं। पहला आ उपसर्ग जोड़कर, इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि सब में जो है अ उपसर्ग लग रहा है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और इसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, तो उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद में लग कर या जुड़ कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। अब यहाँ देखिए उपसर्ग की बात हो रही है। जैसे पहले तो आपका आ जो है देखिए प्रत्यक्ष है और इसमें आ पहले लग गया है प्रत्यक्ष के। ठीक है, तो प्रत्यक्ष से क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। इसी तरह से न्याय है तो न्याय के पहले अ लग गया तो अन्याय हो गया। इसी तरह से लौकिक है तो अलौकिक हो गया, हिंसा है तो अहिंसा हो गया, सामान्य है तो असामान्य हो गया, धार्मिक है तो अधार्मिक। तो अब देख रहे होंगे सब में अब जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेकंड है अप उपसर्ग जोड़कर। अब उपसर्ग जोड़कर देख लेते हैं। जैसे यश है तो यश में अप लग गया तो अपयश हो गया। उत्कर्ष है, उत्कर्ष में अप लग गया, अपकर्ष हो गया। मान से अपमान हो गया, कीर्ति से अपकीर्ति हो गया। तो आप देख रहे होंगे सब में अप जो है उपसर्ग लग गया। ठीक, अन उपसर्ग जोड़कर, अन उपसर्ग जोड़कर क्या क्या बन सकता है? जैसे आपका उत्तरित है, उत्तरित से अनुत्तरित हो गया, अन अन प्लस उत्तरित। ठीक है, संधि पढ़ेंगे वहां पे अच्छे समझ में आएगा। उदात्त से अनुदात्त, ठीक, अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। ओके, अगला है निस उपसर्ग जोड़कर। निस उपसर्ग जोड़कर कैसे बन सकता है? सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क, और सचेष्ट से निश्चेष्ट। ओके, नेक्स्ट निर उपसर्ग जोड़कर, जैसे साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामिश से निरामिष, और सलज्ज से निर्लज्ज। ओके, नेक्स्ट वी उपसर्ग जोड़कर, जैसे राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन। ओके, नेक्स्ट प्रति उपसर्ग जोड़कर, जैसे प्रतिवादी से प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन। ओके, नेक्स्ट दुर उपसर्ग जोड़कर, जैसे सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। ओके, नेक्स्ट है दुस उपसर्ग जोड़कर। दुस दुस उपसर्ग जोड़कर कैसे बन सकता है? सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। ओके, नेक्स्ट कु उपसर्ग जोड़कर, जैसे सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य, सुमार्ग से कुमार्ग। ओके, नेक्स्ट है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। अब उपसर्ग को ही परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे संयोग से वियोग, यहाँ पे सम उपसर्ग लगा है तो यहाँ पे वि उपसर्ग लग गया। ठीक है, यहाँ से आदान का हो जाएगा प्रदान, अ उपसर्ग है तो यहाँ पे प्र उपसर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे सुलभ है तो सु उपसर्ग है तो यहाँ पे दुर उपसर्ग हो गया। ठीक है, आयात से निर्यात, यहाँ पे आ उपसर्ग है तो यहाँ पे क्या हो गया? निर हो गया। ठीक है, तो उपसर्ग या उपसर्ग जोड़कर या उपसर्ग परिवर्तित करके भी विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे राजा का रानी, भाई का बहन, वर का वधु, माता का पिता, बेटा का बेटी। ओके, नेक्स्ट है प्रत्ययवत प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। कहने का मतलब है कि जैसे शब्द दिया है इसमें प्रत्यय लगा हुआ, प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है, तो प्रत्यय को ही परिवर्तित करके उपसर्ग जो है विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्यय को परिवर्तित करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे केंद्राभिगामी में केंद्रा पसारी कर दिया गया
तो अभिगामी को हटा के अपसारी कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह से दया पूर्ण में पूर्ण प्रत्यय को हटा के दया शून्य शून्य प्रत्यय लगा दिया गया, ठीक। श्रीयुत से श्रीहीन कर दिया गया, युत हटा के हीन कर दिया गया, ठीक। गतिमान मान को हटा के हीन प्रत्यय लगा दिया गया। उसी तरह से गति विकास से गति ह्रास कर दिया गया, विकास प्रत्यय को हटा के ह्रास प्रत्यय लगा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है विलोम बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है न्य प्रत्यय द्वारा, ठीक है। न्य द्वारा, न्य का मतलब होता है या नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। जैसे क्षर का अक्षर, सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, आदि का अनादि, लौकिक का अलौकिक। तो न्य का मतलब होता है जिसमें ना लग जाए, ठीक है। यानी क्षर यानी कि न क्षर, ठीक है। अक्षर अक्षर मतलब न क्षर। सभ्य असभ्य, इसका मतलब ना सभ्य, ठीक है। यानी कि जो सभ्य नहीं हो, ठीक है। तो सभ्य का असभ्य इस तरह से होगा, इसको न्य प्रत्यय कहते हैं। या फिर वीडियो के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये लगभग सबको पता हो जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है या लगभग नहीं पता होता, ठीक है। तो न्य प्रत्यय को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भिन्न शब्द द्वारा बनाया जा सकता है, जैसे लाभ हानि, यानी पूरी तरह से वर्ड को ही चेंज कर दिया जाए। जैसे लाभ का हानि हो गया, मूक का वाचाल हो गया, कटु का मधुर हो गया, गुरु का लघु हो गया। ओके, आगे देखते हैं। आइए हम अब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पूरा सॉल्व करिए। पहला देख लेते हैं अभ्यंतर का विलोम। अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है बाह्य, अंदर का, मध्य और अभी। तो अभ्यंतर का विलोम जो हो जाएगा वो आपका बाह्य हो जाएगा। यानी अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर का और बाह्य का मतलब हो गया बाहर, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं इसका। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का या भीतरी स्थान होता है। अंतःस्थता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, ब्रह्म, बाहरी, बाह्यस्थ आदि सभी अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पूछ रहा है। प्रधान, गौड़, अंतिम या प्रत्यक्ष। तो प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा? अंतिम, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, डिटेल है इसका। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अंतिम होगा। प्रधान का गौड़ हो जाएगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा अथवा परोक्ष। परोक्ष कहे या अप्रत्यक्ष, दोनों एक ही होता है, दोनों ही प्रत्यक्ष के विलोम है, ठीक है। अगला है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इति, इति श्री, अथ या इत्यालम। इति श्री हो जाएगा श्री गणेश का विलोम। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम इति होता है और इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आगे और भी ऑप्शंस का डिटेल देख लेते हैं। उद्घाटन का विलोम क्या होता है? समापन। प्रतिपत्ति का होता है निष्पत्ति। अठाना का पुगाना। सूत्रपात का उपसंहार और प्रारंभ का अंत, ठीक है। तो सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? प्रसारण, गुप्त, समापन या समर्पित। तो उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा? समापन। ओके, आगे देखते हैं। आधुनिक का विलोम समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। तो आधुनिक का विलोम जो हो जाएगा ये प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। डिटेल देख लेते हैं इसका। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम क्या होता है? असमसामयिक। ओके, आगे देखते हैं। अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का विलोम अभी हमने डिटेल में पढ़ा। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। ओके, आगे देखते हैं। प्राचीन का विलोम क्या होता है? आधुनिक, अर्वाचीन, समीचीन या वर्तमान। तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। ओके, नेक्स्ट है अधुनातन का विलोम क्या होता है? सनातन, पुरातन, अवनत या अद्यतन। तो अधुनातन का विलोम हो जाएगा आपका पुरातन। ओके, डिटेल देख लेते हैं इसका। अधुनातन का या अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। अवनत का उन्नत होता है और अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है। ओके, नेक्स्ट है नूतन का विलोम क्या होता है? प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन या वर्तमान। तो नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। देखिए कई बार जो है मिलता जुलता सब पूछा हुआ कई बार, ठीक है। नेक्स्ट है गौरव का विपरीतार्थक क्या होता है? गौरव का विपरीतार्थक लाघव होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं इसका। गौरव का विपरीतार्थक लाघव होता है। वैभव का दारिद्र्य होता है अथवा दैन्य होता है, ठीक है। दयनीय स्थिति की बात कर रहे हैं, अथवा दैन्य होता है। और पराभव का विपरीतार्थक विभव होता है, ठीक। पराभव का विभव हो जाएगा और वैभव का दारिद्र्य या दैन्य हो जाएगा और गौरव का लाघव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होता है? नैसर्गिक का विपरीतार्थक अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृतिक या कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक हो जाएगा कृत्रिम। ओके, इसका डिटेल देख लेते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक उर्वर होता है। आविर्भाव का विपरीतार्थक तिरोभाव होता है अथवा अवसान भी होता है, ठीक। और प्राकृत का विलोम अप्राकृत होता है। ओके, नेक्स्ट है
नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? स्वर्गीय, कृत्रिम, प्राकृतिक या संश्लेषित। तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा आपका? कृत्रिम। ओके, डिटेल देख लेते हैं। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है और इसका विलोम जो है अनैसर्गिक भी हो सकता है, यानी नैसर्गिक या उपसर्ग लगा देंगे तो अनैसर्गिक। इसके अलावा नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम भी होता है, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। प्राकृतिक जो है वो नैसर्गिक का ही समानार्थी है, या प्राकृतिक कहिए या नैसर्गिक कहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा पढ़ने के बाद, इसको क्लियर रखिएगा दिमाग में, ठीक है? बहुत कंफ्यूजन होता है प्राकृतिक नैसर्गिक, ठीक है? प्राकृतिक जो है वो नैसर्गिक का ही समानार्थी शब्द है, दोनों एक ही है, ठीक? स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है और संश्लेषिक का, जो संश्लेषिक है ये एक अशुद्ध शब्द है, ठीक है? इसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह का विपरीतार्थक विग्रह होता है, ठीक? इसका डिटेल देख लेते हैं। अनुग्रह का विपरीतार्थक विग्रह हो गया, और विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है, ठीक है? समास देता है, अगर पूछे समास का विलोम क्या होगा, तो समास का विलोम भी विग्रह हो जाएगा, ठीक है? या संधि। और अनुग्रह का विलोम विग्रह भी होगा, ठीक? परिग्रह का विपरीतार्थक अपरिग्रह होता है, आग्रह का विपरीतार्थक अनाग्रह होता है, और संग्रह का विपरीतार्थक त्याग होता है, ठीक? नेक्स्ट है अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। सेम क्वेश्चन पूछा है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। ओके, नेक्स्ट है अनुग्रह शब्द का विलोम, देखिए कई बार रिपीट हुआ है, विग्रह ही होता है। नेक्स्ट है सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का विलोम कदाचार होता है, डिटेल है इसका। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम क्या है? अनाचार। सदाचार का जो है विलोम और क्या हो जाएगा कदाचार के अलावा? या तो अनाचार अथवा दुराचार भी हो जाएगा, ठीक है? आचार का विलोम अनाचार होता है। अन्याय का विलोम न्याय होता है। अपराध का विलोम निरपराध होता है। ओके, नेक्स्ट है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पहला है आपत्ति विपत्ति, दूसरा है अवर्षण अनावर्षण, सी है गणतंत्र जनतंत्र, या आदृत तिरस्कृत। तो विलोम शब्द का सही युग्म इसमें कौन सा हो जाएगा? आदृत और तिरस्कृत, यानी आदृत का मतलब आदर और किया हुआ, और तिरस्कृत का मतलब हो जाएगा जिसका तिरस्कार किया गया हो, ठीक है? तो डिटेल देख लेते हैं इसका। आदृत का विलोम अनादृत होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है, तथा आवर्षण का विलोम वर्षण होता है, ठीक है? इसमें देखिए कई आपके विलोम मिल गए। आदृत का अनादृत होगा, आपत्ति का अनापत्ति, विपत्ति का संपत्ति, गणतंत्र या जनतंत्र का राजतंत्र, आवर्षण का विलोम अनावर्षण, और आवर्षण का विलोम वर्षण, ठीक है? नेक्स्ट है आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होता है? आवर्तक का विपरीतार्थक जो हो जाएगा वो अनावर्तक होता है, डिटेल है इसका। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है। आवृत का विपरीतार्थक अनावृत होता है। प्रकर्षक का विपरीतार्थक क्या होगा? अपकर्षक होगा। और प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक होगा। ओके, रिपीट कर लेते हैं। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है। आवृत का विलोम अनावृत होता है। प्रकर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा, और प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? प्रवर्तक, अनावर्तक, श्रवर्तक या समर्थक, अभी ऊपर हमने पढ़ा। ये आवर्तक का विलोम क्या होता है? अनावर्तक होता है। ओके, नेक्स्ट है आवर्तक का विलोम, फिर वही रिपीटेड है, अनावर्तक होगा, ठीक है? नेक्स्ट है अमृत का विलोम। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? आपका विष होता है, ठीक है? अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु, कर्कश अथवा तीक्ष्ण, और सुधा का विलोम गरल होता है। पीयूष का विष होता है, क्योंकि आपको पता है पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। ओके, नेक्स्ट है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक क्या है? तो निषिद्ध का विहित होता है, बहुत बार पूछा गया है। निषिद्ध का विपरीतार्थक नहीं विहित होता है, निषिद्ध का विहित होता है। निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित होता है। ओके, नेक्स्ट है निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है, वही ऊपर वाला रिपीट किया है, ठीक है? तो निषिद्ध का विहित होता है, आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट है निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? विहित है। देखिए कई बार रिपीट हुआ है आपका प्री में, मेंस में, तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे ना तो आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और 55 प्लस टारगेट रखना ही है, 55 के नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, ऐसे तैयारी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से एक शब्द है, शुष्क का विलोम क्या है? तो शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है। ओके, बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं शुष्क का क्या हो गया? आर्द्र होता है। उष्ण का क्या होता है? शीत होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। स्थूल का विलोम पूछ रहा है, ठीक है? तो स्थूल का विलोम कह रहा है नहीं है, ठीक है? सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत। तो स्थूल का विलोम नहीं है क्या आपका? शाश्वत नहीं है। इसके अलावा इसका डिटेल देख लेते हैं। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, तन्वी होता है, दुर्बल, तीनों ही होता है, जबकि शाश्वत तीनों से भिन्न है। ओके, नेक्स्ट है पृथक का सही विलोम क्या है? तो पृथक का क्या हो जाएगा? एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगठित। तो पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। एक शब्द उपयोग का विलोम क्या है? उपयोग का विलोम समुपयोग,
निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन सही है आपके बी और डी। निरुपयोग और अनुपयोग दोनों ही सही हो जाएगा। उपयोग का विलोम निरुपयोग भी होता है, यहाँ पे निर उपसर्ग लगा है और अनुपयोग में अनुपसर्ग लगा है, तो दोनों ही तरीके से आपका जो है उपयोग का विलोम सही है, निरुपयोग और अनुपयोग दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताना है। कौन सा गलत है? 3 सही है। दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। ठीक है, तो कौन सा युग्म विलोम गलत है इसमें? ऑप्शन बी गलत है, उद्यम का निरुद्यम। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, ठीक है, ना कि उद्यम का। तो देखिए यहाँ पे माइन्यूट डिफरेंस है, अब इसको बहुत ही अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बस इतना ही मात्रा की गलती है, यहाँ पे उद्यम लिखा हुआ है जबकि उद्यमी सही वर्ड है। ठीक है, उद्यमी का विलोम होता है निरुद्यम, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए, आपको इसको याद करना है। ठीक है, अच्छे से। तो उद्यम देने के नाते इसलिए गलत हुआ है और आप खोजते रह जाएंगे सही है, लेकिन सही नहीं है, उद्यम नहीं, जबकि उद्यमी सही वर्ड है। ठीक है, तो उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध भी होता है, बर्बर का सभ्य भी होता है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधि युक्त, समस्त का सभ्य या अज्ञ का अनभिज्ञ। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। ओके, इसका डिटेल देख लेते हैं। संधि युक्त का विलोम संधिहीन होता है, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है और अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। ओके, आगे देखते हैं, विपरीतार्थक विलोम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है इसमें? सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित या बंधन का मोक्ष। तो इसमें दो युग्म आपके अशुद्ध हैं, यानी कि गलत हैं, ए और सी। सचल का चल और मौलिक का अनुदित, ये दोनों ही आपके गलत हैं। देख लेते हैं इसका डिटेल। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? सचल का अचल होगा, ठीक है, सचल का अचल होगा और मौलिक का अनुदित नहीं, मौलिक का कृत्रिम या अमौलिक होता है। ओके, मौलिक का अनुदित नहीं बल्कि मौलिक का कृत्रिम या अमौलिक होता है। ठीक है, तो इसमें आपके दो ऑप्शन गलत हो गए। सचल का क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा और मौलिक का अमौलिक या कृत्रिम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राची का विपरीतार्थ क्या होता है? प्राची का प्रतीची होता है। ठीक है, इसके अलावा नवीन का प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज का औरस और उत्सर्जन का विसर्जन। तो जारज का औरस जो है ये आपका युग्म सही है। इसके अलावा अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है, ना कि आग्रह का विलोम विग्रह होता है। ओके, पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वहां आग्रह दिया है, तो आग्रह का विग्रह नहीं जबकि अनुग्रह का विग्रह होता है। ओके, नेक्स्ट है, अपकर्ष का अपकर्ष का उपकर्ष नहीं बल्कि उत्कर्ष होता है। ओके, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है और आवाहन का विसर्जन होता है, ना कि उत्सर्जन का। ठीक है, आवाहन का उत्सर्जन होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? इप्सित का अभिप्सित, अमित का समित, हया का बेहया और अघी का निरग। ओके, तो इसमें आपके दो ऑप्शन सही है, हया का बेहया होता है और अघी का निरग होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दो ऑप्शन सही है। ठीक ना, इसका डिटेल देख लेते हैं। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। ओके, इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। ओके, अघी का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अघ या पाप ना किया हो। ठीक, इस प्रकार अघी का विलोम निरग होगा, इसलिए विकल्प एक और डी, मतलब सी और डी दोनों ही सही हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है कौन सा युग्म इसमें गलत है? मौन का मुखर, शानदार का सर्वनाम, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी ही गलत है। ओके, क्योंकि अनुचर एवं परिचर जो है दोनों ही समानार्थी हैं। ठीक है, चलिए अगला है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म इसमें भी बताना है। अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन्न या ऑप्शन डी है सुख का दुख। कौन सा गलत है? आच्छादित का परिच्छन्न, ये गलत है क्योंकि आच्छादित का क्या होता है? अनाच्छादित होता है। ठीक है, इसमें अनुपसर्ग लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? आविर्भाव, विवाह, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध। ऑप्शन ए ही आपका गलत है, आविर्भाव का विवाह नहीं, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आविर्भाव का विलोम क्या है? देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, आविर्भाव का ही तिरोभाव होता है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इसमें सरल का विलोम कौन सा नहीं है? विरल, वक्र, कुटिल या कठिन। तो इसमें सरल का विलोम जो है वो विरल नहीं है। सरल का विलोम क्या क्या होता है? वक्र है, कुटिल है, कठिन होता है, लेकिन विरल का विलोम क्या होता है? सघन होता है। ठीक है, अगला है, सरल का विलोम क्या होता है? सरल का विलोम कठिन होता है, वही रिपीटेड है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकेड़ का विकीर्ण या थोक का परचून। इसमें कौन सा सही है? आकेड़ का विकीर्ण, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा आग्रह का विलोम जो है दुराग्रह होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है और थोक का फुटकर होता है। ओके, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनुसूया और प्रमुख का विमुक्त। इसमें ऑप्शन सी सही है, असूया का अनुसूया होता है, असूया का विलोम अनसूया होता है, ठीक है। इसके अलावा अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता, आस्था का विलोम अनास्था होता है तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? वह कौन सा है? ठीक है, गलत युग्म बताना है। विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह या डी अमे का हलाहल। इसमें कौन सा गलत है? आग्रह का विग्रह, ये गलत है। डिटेल देख लेते हैं इसका। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, ठीक है, ना कि विग्रह। ओके, विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है, याद रखिएगा। आग्रह का विलोम दुराग्रह, विग्रह का अनुग्रह, ठीक। आग्रह का दुराग्रह, विग्रह का अनुग्रह। ओके, समास अथवा संधि होता है किसका? विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है या समास होता है अथवा संधि होता है, तीनों होता है। ओके, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि आह्वान शब्द का प्रयोग किया गया है विकल्प में। आह्वान और आह्वान दोनों शब्द सही हैं। आह्वान को पर्याय के रूप में आवाहन को लिखा जाता है, ठीक है, यानी वर्तनी की दृष्टि से आपको बता रहा है दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अभीप्सित, आदृत का निरादृत या दोष का सदोष। इसमें दो ऑप्शन सही है। आकीर्ण का विकीर्ण ये भी सही है और ऑप्शन सी आदृत का निरादृत ये भी सही है, ठीक है। आकीर्ण, विकीर्ण, आदृत, निरादृत दोनों ही परस्पर विलोम की दृष्टि से सही है। इसके अलावा ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है और दोष का विलोम गुण होता है। ओके, नेक्स्ट उपत्यका का विलोम क्या होता है? उपत्यका का विलोम अनुपत्यका, अधित्यका, उचत्यका या अपत्यका। तो उपत्यका का विलोम जो होता है वो अधित्यका होता है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कोई पर्वत चोटी है तो उसके ऊपर का भाग जो है अधित्यका कहलाता है और नीचे का भाग उपत्यका कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से अनक का विलोम क्या है? तो अनक का विलोम अघ होता है। ओके, अनक का विलोम अघ होता है, ऑप्शन में कोई नहीं इसमें है, ठीक है, तो इसलिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। अनक का विलोम अघ होता है। इसके अलावा अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी हैं। अघी का विलोम निरघ होता है, अनघ का विलोम अघ होता है, ठीक। अनघ का विलोम अघ होता है और अघी का विलोम निरघ होता है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको बार बार याद कर लीजिएगा रट के, ठीक है। अनघ का अघ होता है और अघी का निरघ होता है, ठीक। निष्पाप का पापी तथा कृति का अकृति होता है। ओके, नेक्स्ट स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? स्तब्ध का अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध या लब्ध। तो स्तब्ध का क्या होता है? अस्तब्ध होता है, ठीक। इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा, ठीक है। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है, लब्ध का प्रदत्त होता है, ठीक है। अगला है उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम पलायन, ईशान, दक्षिणायन या विस्थापन। तो उत्तरायण का विलोम जो हो जाएगा वो दक्षिणायन, आपको पता ही है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है, विस्थापन का संस्थापन होता है और ईशान का विलोम नैऋत्य होता है, ठीक है। ये आपके जो है हिंदी में दिशाओं के नाम है, ठीक है। ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य, 4 दिशाएं होती हैं। ओके, आगे देखते हैं उत्तरायण का विलोम। तो उसमें क्या हो जाएगा? वही क्वेश्चन है, रिपीटेड, दक्षिणायन होता है। इसके अलावा कह रहा है निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। इसमें ऑप्शन डी सही है, वक्र का ऋजु होता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।